Hello students, welcome to Biology World. I'm Priyanka Shoran. So today will be the last video of the chapter that is Morphology of Flowering Plants. तो ये लास्ट वीडियो होगी और इस वीडियो में जितनी बची हुई एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं उन फैमिलीज को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, दैट इज अबाउट सोलेनेसी, ठीक है। जो पहली फैमिली है आज की वो क्या होगी, सोलेनेसी, ठीक है। सोलेनेसी के सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सोलेनेसी में जितने भी प्लांट्स आते हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, सारे मल्टी सीडेड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सीड उनके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब सीड बहुत हैं, इट मीन ओव्यूल बहुत हैं, मतलब मल्टी ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, मेनी ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। मल्टी लॉक्यूलर कैसी है, ओवरी है, ठीक है। लॉक्यूल्स के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट रहेंगे। तो बहुत सारे ओव्यूल हैं तो इसीलिए बहुत सारे सीड बनते हैं। और सोलेनेसी में रेयरली वुडी स्टेम पाई जाती है। सोलेनेसी फैमिली एंजियोस्पर्म्स की एक ऐसी फैमिली है जिसमें यूजुअली क्या है कि हर्बेशियस स्टेम रहती है और जो वुडी स्टेम है वो रेयरली पाई जाती है। बहुत कम चांसेस में क्या है आपको वुडी स्टेम देखने को मिलेगी सोलेनेसी फैमिली में। अभी इसके फ्लोरल फॉर्मूला से ही हम क्या है इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, ब्रेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट कैन बी ब्रेक्टिएट, इट कैन बी ई ब्रेक्टिएट। सिमेट्री अगर हम बात करेंगे फ्लावर की तो इट इज एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब सेपल की बात करेंगे, कैलिक्स की बात करेंगे तो 5 सेपल हैं और पांचों क्या हैं, फ्यूज्ड हैं। और इसमें वेलवेट एस्टिवेशन पाई जाएगी, मतलब क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। नेक्स्ट दैट इज सेपल्स, ठीक है। सेपल्स क्या है, फ्यूज रहेंगे, 5 रहेंगे और फ्यूज्ड कंडीशन में ये रहेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट द पेटल्स, दैट इज कोरोला। तो यहाँ पे जो कोरोला है या जो सेपल्स है उनके साथ ही क्या है, स्टेमन अटैच रहता है, ठीक है। एपीपेटलिस कंडीशन पाई जाती है कि जो पेटल्स के साथ जो स्टेमन है वो फ्यूज रहता है। तो एपीपेटलिस कंडीशन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपीपेटलिस, ठीक है। तो भाई पेटल्स की बात करेंगे तो 5 पेटल्स होंगी, वो उनमें भी वेलवेट एस्टिवेशन पाई जाएगी और पांचों क्या रहेंगी, फ्यूज्ड रहेंगी। और अगर हम बात करेंगे स्टेमन की, दैट इज एंड्रोशियम की, तो यहाँ पर 5 आपको फ्री स्टेमन्स नजर आएंगे। कैसे स्टेमन नजर आएंगे, 5 और फ्री स्टेमन्स आपको नजर आएंगे। अब बात करते हैं हम लोग ओवरी की, तो सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। 2 पाई जाती है। कार्पल्स कितने हैं, 2 कार्पल्स हैं, तो बाई कार्पलरी है। मल्टीलोक्यूलर एंड बाई कार्पलरी, 2 कार्पल्स हैं और वो दोनों कार्पल्स फ्यूज्ड रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह का फ्लावर हो गया बताओ चलो मुझे। एपीगाइनस है, हाइपोगाइनस है, पेरीगाइनस है। बता देती हूँ, ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, ठीक है। सुपीरियर ओवरी, इसका मतलब ओवरी क्या है, जो ऊपर की पोजीशन होल्ड करके रखती है और जितने भी पार्ट हैं फ्लावर के वो ओवरी से बिलो हैं, ठीक है। तो दैट इज हाइपोगाइनस फ्लावर। कैसा है, हाइपोगाइनस फ्लावर, ठीक है। सोलेनेसी में क्या आएगा, आलू, टमाटर, बैंगन, सब कुछ किस में आएगा, सोलेनेसी में आएगा, ठीक है। तो दैट इज सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम दैट इज टोमेटो, सोलेनम मेलेंजीना दैट इज ब्रिंजल, मकोई सोलेनम निग्रम, ठीक है। फिर जो आप लोगों ने एक ड्रग आप 12th क्लास में पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ड्रग्स के बारे में, तो बेलेडोना ड्रग होती है, वो किससे मिलती है, एट्रोपा बेलेडोना, जो बिलोंग करता है सोलेनेसी फैमिली से। एंड लास्ट निकोटीन जिससे बनता है दैट इज टोबैको, या कहेंगे निकोटीना टोबैकम, ये भी किससे बिलोंग करता है, सोलेनेसी से। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लेकिन जो मेन एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं वो क्या है, ये हैं, ठीक है। अब इसमें अब प्लेसेंटेशन की बात कर लेंगे। तो प्लेसेंटेशन कैसी होगी, एक्साइल प्लेसेंटेशन होगी, ठीक है। देखो इन सारी फैमिलीज को है ना, सिर्फ याद रखना कि जो कैरेक्टर्स हैं वो जो फ्लोरल फॉर्मूला है उसी के बेसिस पे याद रख लेना, और एक्स्ट्रा पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मेन एग्जाम्पल्स जो फैमिली से बिलोंग करते हैं वो एग्जाम्पल्स और उनके बोटेनिकल नेम आपको याद होने चाहिए। अब एनसीईआरटी की जो अगली और लास्ट फैमिली है दैट इज लिलिएसी, लिली फैमिली, ठीक है। लिलिएसी
या जिसको कहेंगे लिली फैमिली। इसके अंदर क्या आ जाएगा, लहसुन, प्याज, ठीक है, एस्पैरागस, शतावर जिसको कहते हैं, एलोवेरा, ये सब कुछ किस में आ जाएगा, लिलिएसी में। अब लिली है तो लिली भी आएगी, ठीक है, लिली भी इसी के अंदर आएगी। लिलिएसी को अगर हम लोगों ने पहचानना है फ्लोरल फॉर्मूला, तो इसमें क्या होगा, पेरियंथ होगा। पेरियंथ बोले तो वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है, जहां पर कैलिक्स और कोरोला को डिफ्रेंशिएट ना कर पाए तो क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पेरियंथ, ठीक है। दीज आर द पेरिनियल हर्ब्स विद अंडरग्राउंड बल्ब, ठीक है, दे हैव एडवेंटिशियस रूट्स लाइक एस्पैरागस, शतावर। बहुत कम क्या है कि आपको एरियल स्टेम नजर आएगी, लाइक ड्रैका के अंदर होती है, ठीक है, ड्रैका में क्या है आपको नजर आएगी एरियल स्टेम। अदरवाइज लिलिएसी में आपको अंडरग्राउंड स्टेम ही मिलेगी, लाइक जो मॉडिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ी थी स्टेम की, ठीक है, अनियन, गार्लिक, इसके अंदर क्या है, बल्ब है। कॉल्चिकम दैट इज कोर्म, एलोए में क्या पाई जाएगी, रहिजोम। और अगर एरियल स्टेम भी है तो उसमें भी मॉडिफिकेशन होगी, दैट इज क्लेडोड। लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएगा, किसमें पाया जाएगा, शतावर में, ठीक है, शतावर दैट इज एस्पैरागस। शतावर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट कैन क्योर 100 टाइप ऑफ डिजीज, ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको शतावर या एस्पैरागस। फ्लोरल फॉर्मूला की बात करेंगे तो इट इज ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ इज प्रेजेंट एंड हेयर एपीफाइलस कंडीशन इज फाउंड। कैसी, एपीफाइलस। क्यों, क्योंकि टैपल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। क्या प्रेजेंट है, टैपल्स, ठीक है, पेरियंथ बोल दो या टैपल्स, या हम कहेंगे कि पेरियंथ की जो यूनिट है वो क्या है, टैपल्स होती हैं। तो टैपल्स कैसी है, 3+3, ठीक है, और वो कैसी होंगी, वेलवेट उनका अरेंजमेंट होगा, 3 बाहर 3 अंदर की तरफ होंगी, फ्यूज्ड होंगी, ठीक है। एंड्रोशियम है वो भी 2 वर्ड्स में होगा, 3+3 कंडीशन में। एपीफाइलस मतलब ये क्या है, टैपल्स के साथ फ्यूज्ड है, अटैच है। एंड जो लास्ट है दैट इज गाइनोशियम, एंड यहाँ पे जो ओवरी है कैसी है, सुपीरियर है। 3 कार्पल्स प्रेजेंट रहते हैं और ये कार्पल्स क्या हैं, फ्यूज्ड होंगे। सुपीरियर ओवरी दैट इज हाइपोगाइनस फ्लावर। एग्जाम्पल्स, ठीक है, एलियम सेपा, क्या है ये, एलियम सेपा, ठीक है, स्मॉल एस आएगा, स्पीसीज है। देन एलियम स्टाइवस, एलियम स्टाइवस क्या है, गार्लिक, ठीक है। देन कोल्चिसम, जो कोल्चिसम है ना, इससे एक केमिकल निकलता है, इसी से नाम पड़ा है उसका, दैट इज कोल्चिसिन। कोल्चिसिन किससे पड़ा है, कोल्चिसम से, ठीक है। और ये जो कोल्चिसिन है ऐसा केमिकल है जिसके कारण, या फिर जो रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलीप्लोइडी के लिए, माइटोटिक पॉइजन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइटोटिक पॉइजन। क्या होता है ये, जब हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन तब आपको पता चलेगा। मतलब यूजुअली तो हैप्लोइड हो गया सेल, डिप्लॉयड हो गया मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम या डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन अगर डबल से भी ज़्यादा हो जाएं तो उसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी, 4n 6n, ठीक है, n इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। मतलब क्या है कि यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन नहीं होगा। कौन नहीं करवाएगा, कोल्चिसिन नहीं करवाएगा, जिसके कारण पॉलीप्लॉइडी होगी। और ये पॉलीप्लॉइडी इस केमिकल के कारण होगी, कोल्चिसिन, जो कि किससे निकलता है, कोल्चिकम से, और ये बिलोंग करता है लिलिएसी फैमिली से, ठीक है। और एग्जाम्पल एलोवेरा है, ठीक है, जिसके अंदर रहिजोम टाइप ऑफ स्टेम पाई जाती है। एस्पैरागस है, बहुत ज़्यादा इसके मेडिसिनल यूज हैं, दैट इज शतावर। ऑर्नामेंटल में लिली आ जाएगा, ट्यूलिप आ जाएगा, ग्लोरियोसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द लिलिएसी फैमिली। किसके एग्जाम्पल हैं ये, लिलिएसी फैमिली, या हम इसको कहेंगे लिली फैमिली, ठीक है। उसके बाद 3 फैमिली और रह जाती हैं, और इन तीनों के एग्जाम्पल्स, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल एंड द फ्लोरल फॉर्मूला, तो इनको अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन सी रह जाएंगी, कंपोजिटी,
ठीक है, पोएसी एंड द कुकुरबिटेसी। कौन सी फैमिली है? कंपोजिटी, जो सबसे एडवांस फैमिली है डाइकोट्स की। क्या है? मोस्ट एडवांस फैमिली है, दैट इज कंपोजिटी, जिसको हम कहते हैं सनफ्लावर फैमिली। क्या कहेंगे? सनफ्लावर फैमिली, जिसके अंदर जो सनफ्लावर आ जाएगा, ठीक है, मैरीगोल्ड आ जाएगा, गेंदा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें 3 फ्लावर्स हैं, रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट और स्ट्राइल फ्लावर्स या स्ट्राइल फ्लोरेट्स जो प्रेजेंट रहती हैं। तो इनका अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो जो रे फ्लोरेट है, हालांकि जो स्ट्राइल फ्लोरेट्स होती है ना, वो रे फ्लोरेट्स की ही मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। तो ब्रैक्टिएट है, जाइगोमॉर्फिक है, लेकिन रे की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? फीमेल फ्लावर्स पाए जाते हैं। और ये क्या है? पेपस, P4 पेपस। तो यहाँ पे जो कैलिक्स है वो क्या है? इसकी मॉडिफिकेशन पाई जाती है, पेपस पाया जाता है। सेपल्स, ठीक है, सेपल्स की जगह क्या होगा? पेपस होगा। नेक्स्ट इज द कोरोला, पेटल्स 5 होंगी, फ्यूज्ड होंगी, फीमेल है तो एंड्रोशियम नहीं है। यहाँ पर इंफीरियर ओवरी पाई जाएगी। कैसी पाई जाएगी? इंफीरियर ओवरी, जिसमें 2 कार्पल्स आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट इज द डिस्क फ्लोरेट, दैट इज ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। ये कैसा है? बाइसेक्सुअल है, दोनों तरह के फ्लावर्स आपको नजर आएंगे, ठीक है, जिसमें एंथर भी होगा और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी होगी। अगेन सेपल की जगह क्या है? पेपस है, ठीक है। एंड हियर इज एपीपेटलस कंडीशन। स्टेमन किसके साथ जुड़ा हुआ है? पेटल्स के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि 5 है नंबर में, स्टेमन भी पेटल्स भी, और ये फ्यूज्ड हैं। इंफीरियर ओवरी, ठीक है, ओवरी इज इंफीरियर हैविंग 2 कार्पल्स और कार्पल्स फ्यूज्ड हैं। अब स्ट्राइल फ्लोरेट है तो इसका मतलब इट कैन नॉट प्रोड्यूस, इसके ऊपर ना तो क्या है? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, ना ही एंथर और फिलामेंट्स हैं, तो एंड्रोशियम गाइनोशियम तो है ही नहीं। ब्रैक्टिएट है, जाइगोमॉर्फिक है, पेपस, मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स, मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल, ठीक है, कोरोला दैट इज पेटल्स, 5 हैं फ्यूज्ड हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट इज द मोस्ट एडवांस फैमिली ऑफ मोनोकोट्स। ये किसकी थी? डाइकोट्स की। ये किसकी है? मोनोकोट्स की मोस्ट एडवांस फैमिली, पोएसी ग्रेमिनेसी, या जिसको ग्रास फैमिली भी कहते हैं, जिसके अंदर गेहूं, चावल, बाजरा, रागी, शुगरकेन, ये सब कुछ आएगा, ठीक है। ये किस में आएगा? पोएसी में आएगा, या ग्रास फैमिली जिसको हम कहते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। यहाँ पर भी आपको टेपल्स नजर आएंगे, पेरियंथ नजर आएंगे। पेरियंथ की कितनी नंबर होगी? 2 होगी। लेकिन क्या फर्क है लिलिएसी और इसमें? यहाँ पे आपको लिलिएसी में एपीफाइलस कंडीशन नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर स्टेमन्स क्या है? टेपल से दूर हैं, और स्टेमन का जो नंबर है एंड्रोशियम है, इट कैन बी 3 और 6। हेयर सुपीरियर ओवरी हैविंग 1 कार्पल और 3 कार्पल्स, और जो कार्पल्स हैं क्या है? फ्यूज्ड रहेंगे। नेक्स्ट इज द कुकुरबिटेसी फैमिली, जिसके अंदर सारी की सारी जो वेजिटेबल्स आ जाती है। इसके जो फ्लोरल फॉर्मूला है इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, नहीं पूछा जाता है, लेकिन सिर्फ ये पूछा जाता है कि जिसको गार्ड फैमिली कहते हैं, जिसमें सारी वेजिटेबल्स आती हैं। करेला हो गया, लौकी हो गई, ठीक है, ये सब किस में आएगा? कुकुरबिटेसी में, दैट इज गार्ड फैमिली। तो एडवांस फैमिली डाइकोट की कौन सी है? कंपोजिटी, और मोनोकोट्स की कौन सी है? पोएसी। और इसी के साथ क्या है? हमारा जो मॉर्फोलॉजी चैप्टर है वो हो गया है खत्म, कंप्लीट हो गया है। इन सारी फैमिलीज को लर्न करने का तरीका क्या है? जस्ट राइट देयर फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला अगर आ गया तो डायग्राम अपने आप बना लोगे। बनाना तो तुम्हें वैसे भी नहीं है, एग्जाम में तो सीधा डायग्राम देगा, तुम्हें बताना है कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है और इनके मेन एग्जाम्पल्स, ठीक है। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। यू कैन डाउनलोड द PDF फ्रॉम दैट लिंक, ठीक है, क्लिक करो उससे और पूरा PDF आपके पास होगा, ठीक है। तो चलो इसी के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे अगला चैप्टर, दैट इज एनाटॉमी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।